क्या आप इनको जानते हैं? अगर आप सोनी टीवी के रियलिटी शो शार्क टैंक को देखते हैं तो आप अश्नीर ग्रोवर को जानते ही होंगे। ये शार्क टैंक में बतौर जज हैं। इनकी पहचान भारत पे के फाउंडर के रूप में है। अगर आपने दुकानों पर यूपीआई के जरिए पेमेंट किया है, मुमकिन है कि आपने कई दुकानों पर भारत पे का क्यूआर कोड देखा होगा। दुकानदारों के बीच पेमेंट लेने के लिए भारत पे काफी पॉपुलर हो गया है। ये कंपनी छोटे किराना कारोबारियों की पैसों की जरूरतों को भी पूरा करती है। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में भारत पे ने करीब 4 सालों में अपना अच्छा रसूख जमा लिया है। कंपनी को अगस्त में यूनिकॉर्न का खिताब मिला। ये उपलब्धि उन स्टार्टअप को मिलती है जिनकी वैल्यू $1 अरब हो जाती है। जाहिर है कि इसका श्रेय कंपनी को खड़ा करने वाले अश्नीर ग्रोवर को मिलेगा, जो कंपनी के एमडी भी हैं। लेकिन आजकल ग्रोवर की तारीफ की जगह आलोचना हो रही है। जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़े करने वाले अश्नीर ग्रोवर को टॉक्सिक फाउंडर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्यों? ग्रोवर का विवाद इसी साल की शुरुआत में तब गरमाया जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप सामने आया। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी, आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के एक बैंकर को फोन पर चेतावनी दी जा रही थी। आरोप है कि ग्रोवर इस क्लिप में बैंक कर्मी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्रोवर इस पर चुप नहीं रहे। उनका एक ट्वीट 6 जनवरी को सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप फर्जी है। कुछ घोटालेबाज इस क्लिप का उपयोग करके मुझसे बिटकॉइन में $2,40,000 उगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद 8 जनवरी को ग्रोवर का ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इकोनॉमिक्स टाइम अखबार ने जब इसके बारे में ग्रोवर से पूछा तो उन्होंने कहा, चूंकि ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, इसलिए उन्होंने अपना ट्वीट भी हटा दिया। उसे अपने ट्विटर प्रोफाइल पर रखने का अब कोई मतलब नहीं है। फिर पता चला कि ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा बैंक को 31 अक्टूबर 2021 को एक कानूनी नोटिस भेजा था। यह कहा गया था कि अक्टूबर में बेहद सफल रहे नायका के आईपीओ में वे शेयर चाहते थे, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग करने में बैंक नाकाम रहा। दूसरी तरफ भारत पे के सीईओ सुहेल समीर को बैंक ने फाइनेंस किया। पति पत्नी ने यह कहते हुए हर्जाना मांगा कि वे बैंक की आईपीओ फाइनेंसिंग सर्विस के जरिए नायका के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए निवेश करने वाले थे। उधर कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्रोवर दंपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे बैंकर से बात करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बैंक के इस रुख के बाद संकेत मिला कि बैंक ऑडियो क्लिप को सही मानता है। मजेदार बात यह कि अश्नीर ने अपने करियर की शुरुआत कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक से ही करी थी। कोटक के साथ अश्नीर ने करीब 7 सालों तक काम किया। खैर छोड़िए, अश्नीर के दूसरे कारनामे जानते हैं। एक आरोप सामने क्या आया? अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ आरोपों का मानो पिटारा खुल गया। अगस्त 2020 का एक ईमेल एक्सचेंज भी सामने आया जिसमें ग्रोवर और सिक्वोया कैपिटल के हर्षित सेठी के बीच कन्वर्सेशन था। ईमेल में आरोप लगे कि ग्रोवर ने बातचीत के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इस वजह से सिक्वोया कैपिटल 2 फंडिंग राउंड से दूर रहा। आखिरकार जब अश्नीर ग्रोवर को सीईओ के रोल से हटाकर सुहेल समीर को सीईओ बनाया गया, तब सिक्वोया कैपिटल ने भारत पे में फंडिंग करी। फिलहाल ग्रोवर मार्च के अंत तक छुट्टी पे चले गए हैं। उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा, काफी विचार विमर्श और गौर करने के बाद मेरी छुट्टी लेने की योजना है। मैं 1 अप्रैल या उससे पहले वापस आ जाऊंगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कुछ निवेशकों ने ग्रोवर पर दबाव डाला था कि वे छुट्टी पे चले जाएं। अश्नीर टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक में जज बने हैं और वहां पर भी उनका बर्ताव निराशाजनक ही है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह की हरकतें पहले भी सामने आई हैं। हाल ही में विशाल गर्ग का वाकया सामने आया था। वह एक स्टार्टअप better.com के सीईओ है। एक जूम कॉल के दौरान उन्होंने 900 कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। इसके बाद वह भी ब्रेक पे चले गए थे। स्टार्टअप कल्चर कैजुअल और सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसमें भी तेजी से टॉक्सिक कल्चर इवॉल्व हो रहा है। इस तरह की समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए बिजनेस डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चचाओ।